हेलो एवरीवन, ये आपका लेखन प्रक्रिया की चौथी और लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं सब अपलोड कर दिए गए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट है जिसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। इसके बाद है पत्रकारिता। पत्रकारिता का वीडियो आपको मेरे चैनल में बहुत सारी मिल जाएंगी, आप 12th क्लास में जाकर उसको देख सकते हो और 11th की भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के कार्य बताइए। प्रेस विज्ञप्ति की परिभाषा, ये दोनों ही तरह से आ सकता है कि कोई संस्थान या व्यक्ति, कोई संस्था है या व्यक्ति है किसी विषय पर या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाए। सर्व यानी सभी लोगों के पास पहुंचाना। निर्णय में उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर विलंब होता है तो उसका कारण भी बताया जाता है। इसे हम विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति एक प्राथमिक तकनीक है, एक तरीका है जिससे आप अपनी कंपनी के समाचारों का मीडिया से संचार कर सकते हैं। संवाददाता, संपादक और निर्माता आमतौर पर नए व असामान्य उत्पादकों, कंपनी रुझानों, सुझावों और संकेतों तथा दूसरी प्रगति के समाचारों के लिए विज्ञप्तियों पर निर्भर होते हैं। वास्तव में ज़्यादातर बातें हम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या व्यापार प्रकाशनों में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं। वे प्रेस विज्ञप्ति के रूप में उत्पन्न होते हैं। अतः संपादक हर सप्ताह सैकड़ों प्रेस विज्ञप्तियाँ प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकतर को अंत में फाइल कर दिया जाता है। इस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति मतलब एक विज्ञापन देना। अब एक आदर्श प्रेस विज्ञप्ति के कितने भाग होते हैं? तो एक अच्छा प्रेस विज्ञप्ति जब तैयार करते हैं तो उसके कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं विज्ञप्ति की। सबसे पहले हेडलाइन या पहला वाक्य। दूसरा होता है विज्ञप्ति का प्रारंभिक विवरण, सबसे पहले हमें क्या वर्णन करना है। फिर प्रेस विज्ञप्ति का मध्य भाग, फिर अंतिम भाग, फिर सावधानी। ये 5 भाग होते हैं। तो 5 भाग के चलो हम डिटेल से पढ़ लें। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो विज्ञप्ति का हेडलाइन या पहला वाक्य, अधिकतर विज्ञप्तियों का यह एक ऐसा वाक्य होता है जिससे हम पूरे कार्यक्रम का सार या संक्षिप्त विवरण कह सकते हैं। इसके 6 भाग होते हैं: तारीख, शहर, स्थान, समय, आयोजक और आयोजन दोनों। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले तारीख होनी चाहिए, किस तारीख में हो रहा है, शहर कौन सा है, स्थान कौन सा है, समय कौन सा रहेगा, आयोजन कौन सा होगा। मान लो अगर कोविड-19 की आपकी वैक्सीन्स चल रही हैं तो इसको जब हमारे सरकार निकाल लिए तो उसमें क्या क्या आना चाहिए ये बताया जाता है। तो ये सब उसमें सबसे पहले होना चाहिए जिससे कि लोगों को संक्षिप्त रूप में ही नॉलेज हो जाए, उसके बाद वो आगे की सारी जो बातें वो पता चल सके। विज्ञप्ति की प्रारंभिक विवरण, इसमें समाचार का संक्षिप्त लेकिन पूर्ण विवरण होता है। इसमें कार्यक्रम का प्रसंग, प्रस्तुति, विवरण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, संचालनकर्ता एवं आभार प्रदर्शनकर्ता का उल्लेख किया जाता है। थर्ड है मध्य भाग। इस भाग में कार्यक्रम का विवरण दिया जाता है जिसमें 8 से 10 वाक्यों में लिखा जाता है। ये पूरी चिट्ठी नहीं होती है, ये एक विज्ञापन होता है। विज्ञापन में कम शब्दों का ही प्रयोग होता है। विज्ञप्ति का अंतिम भाग होता है। इस भाग में मुख्य कलाकारों, प्रबंधकों, पदाधिकारियों, कार्यक्रमों में उपस्थित गणमान्य अतिथियों का उल्लेख किया जाता है। अब सावधानियां क्या है कि सब शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। समाचार के भाषा संतुलन होना चाहिए। प्रशंसात्मक शब्द का प्रयोग से बचना चाहिए। विश्लेषण और उपमा वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषागत त्रुटियों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना कि इस बढ़ा चढ़ा के चीज़ों का उपयोग ना करें। थर्ड क्वेश्चन है प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार लिखी जाती है? तो प्रेस विज्ञप्ति लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, स्पष्ट, संक्षिप्त और वास्तविक शीर्षक होना चाहिए उसमें। दूसरा, पहला शब्द बड़े और अगले जो शब्दों में लिखा जाना चाहिए, गहरे शब्दों में लिखने चाहिए। अगले शब्दों में छोटे होने चाहिए और गहरे शब्दों में लिखे जाने चाहिए। लेख
की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। पाठकों को सभी प्रश्नों के उत्तर प्रेस विज्ञप्ति में ही होने चाहिए। अगर कुछ उनके क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी उसमें होना चाहिए। एक प्रभावी प्रेस विज्ञप्ति में कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं? एक प्रभावी प्रेस विज्ञप्ति में वास्तविक तथ्य जैसे घटनाएं, उत्पाद, सेवाएं, लोग, लक्ष्य, उद्देश्य, योजनाएं, परियोजनाएं आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठोस तथ्यों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति को प्रभावी बनाने के लिए एक सूची बनाना की भी आवश्यकता होती है, जिसमें निम्न स्पष्टीकरण होने चाहिए, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि। तो यह है प्रेस विज्ञप्ति के तथ्य। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो ये इसका वर्णन जरूर करना और यहाँ पर जरूर आपको करना है। तो 2 मार्क और 3 मार्क के अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना है। लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक को बढ़ी दरों का मौजूदगी देते हुए इस विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद तो मिलेगी और कार्यक्रमों का गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो इस तरह से लाइनों को एक उदाहरण की तरह से प्रेजेंट आप कर सकते हो। अच्छा, एक आपका है क्वेश्चन और उसी के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति की तैयारी की गई है। जैसे दिगंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप द्वारा शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। अब प्रेस विज्ञप्ति तैयार कैसे करनी है? एक विज्ञापन है, जैसे दिनांक 20 अगस्त 2000 में जबलपुर में गोल बाजार में स्थित शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में शाम 7 बजे से दिसंबर जैन सोशल ग्रुप द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। ये उन्होंने अपना बता दिया कि ये काम है संक्षिप्त रूप में। अब उसमें क्या क्या चीज़ है? दिगंबर जैन सोशल ग्रुप नगर में ने अपना 9वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। इस वर्ष ग्रुप के 90 सदस्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोशल ग्रुप की राष्ट्रीय फेडरेशन के कोषाध्यक्ष श्री राजेश विनायक थे। कार्यक्रम का संचालन पंकज जैन एवं प्रीति जैन ने किया। तो ये बता दिया कि किस तरीके से क्या कौन कौन इसको स्थापित करा। आभार प्रदर्शन सचिव पंकज जैन द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कराकर मंगलाचरण मतलब गीत गाना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद ग्रुप के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने अध्यक्षीय भाषण में ग्रुप के वार्षिक गतिविधियों का ब्यौरा दिया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोध में नगर ग्रुप की अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनुकरणीय उदाहरण बताया। सदस्य कलाकारों के प्रस्तुतियों के पश्चात उपाध्यक्ष संजीव चौधरी द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। आयोजन में शहर के कई प्रसिद्ध विद्वान व फेडरेशन के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। अतिथि एवं दर्शकों ने ग्रुप सदस्यों के मनोरम प्रस्तुतियों का आनंद लिया और कार्यक्रम की खुली हृदय से सराहना की। इस प्रकार से ये आपका एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार हुई। और प्रेस विज्ञप्ति डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ की प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हो। तो संक्षिप्त रूप में हो सकती है या इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर सारा सिलेबस 5 मार्क का कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसमें सब कुछ दे रखा है। उम्मीद करती हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पत्रकारिता के भी क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। और एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।